जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की भागवत कथा का विषय है नाभाग और अमृत चरित्र, जिसका ब्राह्मण भी श्राप से कुछ नहीं बिगाड़ सके। श्री सुखदेव जी बोले, नभ का बेटा नाभाग विद्या पढ़ने के लिए अपने गुरु के घर चला गया था। उसके भाइयों ने पिता का सब धन आपस में ही बांट लिया। उसके जाने के बाद आपस में सबने अपना धन बांट लिया। सोचा कि वह सदा ब्रह्मचारी ही रहेगा। जब नाभाग गुरु के घर से आया, उसने अपने भाइयों से अपना भाग मांगा तो कहने लगे, तुम्हारे भाग में तो पिता है, उसे ले लो। यह सुनकर वह पिता के पास गया और कहने लगा, आप मेरे भाग में आए हो। पिता ने कहा, उनकी बात मत मानो, ऐसा उन्होंने तुमसे धोखा देने के निमित्त कहा है, क्योंकि द्रव्य के समान भोग का साधन मैं नहीं हूँ। तथापि उन्होंने भाग रूप में मुझे दिया है, तो मैं तुझे जीवन निर्वाह का उपाय बताता हूँ। अंगीरा के बुद्धिमान गोत्र द्वादशा यज्ञ करते हैं। ये छठे दिन के कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं। इसमें तुम वहां जाकर उनको विश्व देवताओं को 2 सूक्त पढ़ा दो। जब वो स्वर्ग को जाएंगे, यज्ञ का शेष धन तुमको दे जाएंगे। यह सुनकर उसने वहां जाकर वैसा ही किया। वे यज्ञ के शेष धन को उसे देकर स्वर्ग को चले गए। जब वह धन को इकट्ठा कर रहा था, तब कृष्ण वर्ण का एक मनुष्य उत्तर दिशा से आकर कहने लगा कि यह यज्ञ का धन मेरा है। नाभाग बोला कि मेरा है, मुझको ऋषियों ने दिया है। वह मनुष्य बोला, हमारे इस झगड़े का निपटारा तेरा बाप ही करेगा, चल उसके पास चल। तब नाभाग ने पिता से पूछा। तब उसके पिता ने कहा कि यज्ञ भूमि में शेष रहा हुआ धन सब रुद्र का है। ऐसा दक्ष के यज्ञ ऋषियों ने निर्णय किया है। इससे सब धन इन्हीं का है। तब नाभाग नमस्कार कर कहने लगा कि प्रभु, यह सब धन आपका ही है, यह मेरे पिता ने कहा है। यह सुनकर बोला, तेरे पिता ने धर्म की बात कही है और तूने सच बोला है, इसलिए मेरा अनुग्रह है कि तुझको ब्रह्म का साक्षात्कार हो। यह यज्ञ का शेष द्रव्य भी तुझको देता हूँ। यह कहकर रुद्र भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसी नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ, जिसका ब्राह्मणों के श्राप से भी कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। परीक्षित ने कहा, प्रभु यह चरित्र मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी बोले, सुनो राजा परीक्षित, अम्बरीश को 7 दीपों से युक्त पृथ्वी, अक्षय, लक्ष्मी, अतुल वैभव मिल गया था। इन सब वस्तुओं को पाकर भी वह उनको तुच्छ और स्वप्नवत समझता था। भगवान और भक्त साधुजनों में उनकी बहुत प्रीति थी। वह संसार को मिट्टी के ढेले के समान मानता था। भक्तजनों, ये तो कितनी बड़ी बात है। यदि आज हमारे पास थोड़ी सी लक्ष्मी आ जाती है तो हम अब अभिमान वश हो जाते हैं, घमंड करते हैं कि मैं उसका क्या कर देता हूँ, मैं उसका ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और ये तो साक्षात इनको पूरी पृथ्वी पर राज्य था, फिर भी इनको घमंड नहीं था, सिर्फ चाहती भगवान। वह संसार को मिट्टी के ढेले के समान मानता था। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण को चरणों में, वाणी भगवत भजन में, हाथ हरि मंदिर की स्वच्छता में और कान भगवान की कथा सुनने में, नेत्र भगवान के दर्शन में और नाक भगवान के चरणों में रखी, तुलसी को सूंघने में और जीवा भगवान के प्रसाद पाने में, सिर भगवान के चरणों में नमस्कार के लिए लगा दिया। अम्बरीश की सेवा दास्य भाव की थी, किंतु विषयों की भावना से वह सेवा नहीं करता था। भगवान ने उसकी अन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नीत कर दिया। अम्बरीश अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष के अखंड एकादशी के व्रतों का संकल्प किया। फिर मथुरा में जाकर कार्तिक महीने में व्रत कर आखिरी 3 दिन उपवास कर यमुना स्नान कर भगवान का पूजन करने लगा। तब सब सामग्रियों को इकट्ठा करके भगवान का पूजन किया और 60 करोड़ गाय साधु ब्राह्मणों को दी। तब संतुष्ट हुए ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा पारण करने लगा। इतने में दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आए और राजा ने उठकर अर्घ्यपाद अर्पण बैठाने का आसन दिया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब ऋषि राजा की प्रार्थना स्वीकार कर दुर्वासा ऋषि मध्याह्न संध्या करने यमुना जल में स्नान कर भगवान का ध्यान करने लगे। व्रत खोलने के लिए द्वादशी में केवल घड़ी भर शेष थी। इससे राजा धर्म संकट में पड़ गया और ब्राह्मणों से पूछने लगा, ब्राह्मणों आप बताओ अति कर्मण में दोष है या द्वादशी में व्रत न खोलने में दोष है, आप बताओ। तब राजा ने पूछा कि मेरी समझ में जल से पारण करना आता है, क्योंकि जल भक्षण भोजन करने में गिना भी जाता है और नहीं भी। इसलिए राजा अम्बरीश ने जल पीकर दुर्वासा ऋषि के आने का इंतजार किया। जब ऋषि आए तब राजा ने स्वागत किया, परंतु अपनी बुद्धि से राजा की चेष्टा देखकर जान लिया कि राजा कुछ
पारण किया है। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और फिर मुझको भोजन कराए बिना खुद खा लिया, और अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर दे मारा, जिससे एक कृत्या उत्पन्न की। परंतु भगवान ने तो अपनी भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र पहले से ही नियत कर रखा था। इस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और फिर चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, राजा अम्बरीश इतने भगवान में लीन थे, इतनी सेवा भाव में लीन थे कि उन्हें सिर्फ भगवान ही भगवान चारों तरफ नजर आ रहे थे, उनकी भक्ति नजर आती थी और वो कुछ नहीं करता थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के लिए अपने खाने का भी त्याग कर दिया कि चलो मैं जल पीकर रह जाता हूँ, परंतु दुर्वासा ऋषि ने तो सोचा इसने तो खा लिया और उन्होंने उनको श्राप दिया था। और दुर्वासा ऋषि 10 दिशाओं में भागे, परंतु उनको किसी ने भी शरण नहीं दी। सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। तब दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम इनकी आज्ञा से ऐसा नियम लोकहित कार्य करते हैं, आप उनसे विमुख हो और हम आपको शरण नहीं दे सकते। तब दुर्वासा ऋषि भोलेनाथ के पास गए। तब भगवान बोले, बड़े बड़े सिद्ध मुनियों को प्रभु की माया मोहित कर देती है, उसी विश्वेश्वर भगवान का ऐसे यश शस्त्र है, तो तुम उनकी ही शरण में जाओ। तब दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पास गए और चरणों में गिरकर बोले, मैं आपका अपराधी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैंने आपके प्रभाव को नहीं जानकर अपनी प्रियो का अपराध किया है और इससे मेरा प्रायश्चित कराइए। तब विष्णु भगवान बोले, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्तों और भक्त मुझे प्यारे हैं, इन्हीं भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर रखा है। मैं अपने भक्त और साधुजनों के बिना अपनी आत्मा और अत्यंत निकटवर्ती लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता कि मेरे को भक्त इतने प्रिय है, मेरे साधुजन को, मेरी अपनी जो आत्मा है और जो अत्यंत प्रिय है मेरी जो लक्ष्मी जी, उनको भी मैं इतना नहीं चाहता जितना मैं अपने भक्तजनों को। और भक्तजन मुझ में मन लगाकर मुझ में अपने वश में कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वही करो। जिसका तुमने अपराध किया है तुम उसी के पास जाओ, क्योंकि जो तेज साधुओं पर चलाया जाता है वह तेज चलाने वालों का अमंगल करता है। तप और विद्या से ये दोनों ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठकर है, परंतु दुर्नीति के लिए ये अमंगल स्वरूप है। तब चक्र की पीड़ा से परेशान दुर्वासा ऋषि भगवान की आज्ञा से अम्बरीश के पास गए और उनके पांव पकड़ लिए। उनके कष्ट देखकर राजा को बड़ी करुणा आई और वे चक्र से प्रार्थना करने लगे, हे चक्र, आप ही अग्नि, सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश हो, हे सुदर्शन, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस ब्राह्मण की रक्षा करो, नहीं तो ब्रह्म हत्या होने से हमारी लोकों में अपकीर्ति और कुल का नाश हो जाएगा। तब राजा की प्रार्थना से वह सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब दुर्वासा ऋषि राजा की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे और कहा, राजा, तुम करुणावान हो, तुमने मेरे पापों को पीठ पीछे करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा ने उनके दोबारे आने के आकांक्षा से भोजन नहीं किया था। तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और खुद भी भोजन किया। फिर कहा कि राजा, मैं तेरे अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग की स्त्रियां इस तेरे सर्वज्ञ कर्म का बारंबार गान करेंगी और धरती पर तेरी पुण्य कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। और राजा को आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। ऐसे थे राजा अम्बरीश, जिसके भगवान ने भी स्वयं रक्षा की। इसके पश्चात वृद्धावस्था में राजा ने अपने पुत्रों को राज्य देकर अपने मन को भगवान में लगाया और संसार से मुक्त हो गए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।